नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निगम अकाउंटेंसीज पे। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी रिटर्न GSTR 1 पे। तो जीएसटी की रिटर्न GSTR 1 हम फाइल करने वाले हैं और ये रिटर्न हम एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की फाइल करेंगे जो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे सेल करते हैं। ई कॉमर्स लाइक अमेजोन पे सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, मीशो पे सेल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, है ना, सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मंथली वाइज की ये रिटर्न फाइल होती है और मंथली वाइज की रिटर्न के अकॉर्डिंग मंथली डेटा कलेक्ट करते हैं हम। मंथली डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटेशन तैयार करते हैं। उसकी कंप्यूटेशन तैयार करने के बाद उसे हम मैच करते हैं इन बिटवीन में। तो मैच कैसे करना है और GSTR 1 को फाइल कैसे करना है, कंप्यूटेशन के अलावा उसके बाद जब हम जीएसटी पोर्टल पे कंप्यूटेशन वाली फाइल को जब हम उसको लाइव करते हैं, अपडेट करते हैं, GSTR 1 को फाइल करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती हैं और किस तरीके से हम उसको फाइल करते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे भी। तो चलिए सीधे चलते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा सारा लाइव टू लाइव GSTR 1 को फाइल करने का पूरा मेथड। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और ये देख सकते हैं आप, हम सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज के रिटर्न पोर्टल पे और हम सबसे पहले जाएंगे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीप्ट पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद अपना रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है, जिस भी रिटर्न पीरियड का मंथ आप फाइल करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको प्रीपेड ऑनलाइन पे क्लिक करना है। प्रीपेड ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको TDS और TCS दो अ, यहाँ पर है ना वो दिखेंगे आपको, अ, दो नेक्स्ट दिख रहे हैं। अब इनमें से आपको ना TCS क्रेडिट रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करना है। TCS क्रेडिट रिसीप्ट में जाकर के आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड जो जा रही है ये फ्लिपकार्ट की और ये फैशनर की, यानी कि इन्होंने दो पोर्टल पर सेल करी हुई है। एक फैशनर प्राइवेट लिमिटेड होता है मीशो कंपनी और फ्लिपकार्ट होती है फ्लिपकार्ट कंपनी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और इसमें हम टोटल कैलकुलेट करेंगे और अपने कंपटीशन के साथ में इस अमाउंट को मैच करेंगे कि हमने जो कंपटीशन तैयार करी है क्या वो एग्जैक्टली इस अमाउंट से मैच करती है या नहीं करती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेट वैल्यू यानी कि सप्लायर्स की नेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्योंकि इसमें ना टोटल ऑफ सेल देते हैं, उसके बाद है ना रिटर्न्स भी जाती है, क्योंकि ना कुछ प्रोडक्ट के रिटर्न आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट है ना रिटर्न आ जाते हैं, तो हम रिटर्न माइनस करते हैं क्योंकि वो हमने सेल की और रिटर्न चला गया तो इट मीन्स वो सेल नहीं की के बराबर हो जाती है। तो हम सिर्फ यहाँ पर नेट वैल्यू जो कि हमारी ग्रॉस वैल्यू से रिटर्न वैल्यू को माइनस करने के बाद निकलती है, उस वैल्यू को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल करे दोनों अमाउंट को। अब हम एक्सेल पे चलते हैं अपने और कंप्यूटेशन के साथ में मैच करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एक्सेल है हमारा, और इस एक्सेल फाइल में जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है नीचे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये देखिए, ग्रैंड टोटल पे जाएंगे और ग्रैंड टोटल पे आप देखेंगे यहाँ पर कि अमाउंट जो आ रहा है वो हम कैलकुलेटर से जो हमारा अमाउंट है 7585 का, और यहाँ पर 86 पैसा आ रहा है और यहाँ पर क्या है, ओके, 30 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम इस 30 पैसे का डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। ये 30 पैसे का डिफरेंस जो आ रहा है किस लिए आ रहा है, वैसे तो एग्जैक्टली बताऊं, आप है ना 90% तक अपना डेटा मैच करके, ई कॉमर्स ऑपरेटर को 90% डेटा मैच होना चाहिए। 10% तो वैसे जीएसटी की साइड से उनको है ना थोड़ी सी छूट मिली होती है, तो 10% आपका नहीं भी मैच रहेगा चलेगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप 100% डेटा जरूर मैच करें। अगर उसमें 1% डेटा आपका मैच नहीं हो पाता है, मतलब अमाउंट मैच नहीं हो पाता है, तो चल जाता है, क्योंकि उसको हम है ना नेक्स्ट टाइम में अमेंडमेंट कर लेते हैं। अब जब दिसंबर के बाद जब आप जनवरी में फाइल कर रहे हैं, यानी कि जो मैं दिसंबर का फाइल कर रहा हूँ उसको जनवरी में फाइल करूंगा, तो मैं दिसंबर की अमेंडमेंट को वहां पर दिखा दूंगा कि ये अमाउंट डिफरेंस आ रहा था और उस डिफरेंस को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो, तो ये तो बात हुई हमारी ना अमेंडमेंट की, और ये बात हुई करेक्शन की जो कि हमें नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, हमारे पास ये चांस होते हैं। बट चांस नहीं लेने हैं आपको, आपको कोशिश यही करनी है कि आप एग्जैक्टली अमाउंट को मैच करके ही वहां पर डालें। तो अभी मैं फिलहाल में यहाँ पर ना डिफरेंस अमाउंट को देख रहा हूँ और अपने कंपटीशन का अमाउंट को मैच करूंगा कि इस अमाउंट में फर्क क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों रहा है, डिफरेंस को जरूर निकालना है। और डिफरेंस किस वाले से आ रहा है, यानी कि फ्लिपकार्ट की साइट में डिफरेंस आ रहा है या मीशो की साइट में डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है।
तो मैं यहाँ पर अमाउंट देख रहा हूँ जैसे कि फैशनर और है ना फ्लिपकार्ट दोनों का ही है। तो अभी मुझे क्या करना है, ओके जस्ट 1 मिनट। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले सेल सेलेक्ट करता हूँ कि टोटल ऑफ सेल क्या है, टोटल ऑफ सेल का अमाउंट मैच करूंगा। अब टोटल ऑफ सेल का अमाउंट जैसे कि लाइक ग्रॉस वैल्यू जो यहाँ पर आती है, आपको दिख रही है यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू दिख रही है। ग्रॉस वैल्यू को हम टोटल करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा है, उसके बाद ट्रेड नेम आ रहा है, करेक्टर नेम आ रहा है, टैक्स पीरियड आ रहा है, उसके बाद आपको ग्रॉस वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पर। इस ग्रॉस वैल्यू को हम प्लस करेंगे और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे फिर कंप्यूटेशन के साथ में मैच करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ये अमाउंट में ओके, यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अभी डिफरेंस किस वजह से ज़्यादा आ रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर चेक करना है हमें। तो ओके, हम्म, चलिए मुझे यहाँ पर अमाउंट को मैं 1 मिनट कैलकुलेट करता हूँ और फिगर को यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस में जो है 39 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 39 पैसे का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है अभी भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर है ना पर्टिकुलरली चेक करूंगा। पर्टिकुलरली चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे फ्लिपकार्ट का जो था, ओके 12,597, 12,597, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 12,596 का 61 पैसे। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब कुछ पैसों का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना चल जाता है, थोड़ा बहुत पैसे का डिफरेंस चल जाता है, बट है ना हायर अमाउंट का डिफरेंस नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना है, फाइल इसको प्रॉपर चेक करना है कि कौन सा अमाउंट मैच नहीं कर रहा। मैं मीशो का भी एक बार देख लेता हूँ। 1593.22, ओके 1593.22, यानी कि फ्लिपकार्ट में से मीशो का तो अमाउंट मैच हो रहा है, बट नहीं मैच हो रहा है तो फ्लिपकार्ट का। अब एक्चुअली क्या होता है कि कई केसेस में ना फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट्स ना, कई बार क्वेरीज ऐसी रही है मेरे साथ में, जो बहुत सी क्लाइंटों की क्वेरीज थी कि उनकी फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं कर पाती है। उस रिपोर्ट को कई बार डाउनलोड करना पड़ता है, टिल ऑफ द मंथ एंडिंग तक है ना डाउनलोड करना पड़ता है और मैच करना पड़ता है इसको। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही रहता है। बट अभी फिलहाल में मैं यहाँ पर जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, तो इसको मुझे चेक करना है पूरा अमाउंट्स को कि डिफरेंस कहाँ से है। ओके, हम्म, तो जैसे कि इस अमाउंट को मैंने मैच करा और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था फ्लिपकार्ट की, पोर्टल पे प्रॉब्लम आ रहा है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हम ऑल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अमाउंट को आ जाते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टेट में मैं यहाँ पर है ना कुछ वैल्यू को प्लस करूंगा। और ये पर्टिकुलरली आपके साइड से होना चाहिए कि आप जब भी कभी भी अपनी रिपोर्ट्स को फाइल कर रहे हैं तो उसे एक्यूरेट मैच करके ही करें। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि आपको कंपटीशन के साथ में अपना जीएसटी का जो टीसीएस क्रेडिट रिसीवर अमाउंट में आ रहा है, उस अमाउंट में एक्चुअल फिगर को मैच करना है, क्योंकि उस जो कंपनीज है उन्होंने जो सेल दिखाई है कि आपने उनके पोर्टल के थ्रू इतने अमाउंट की सेल करी है, तो वो एग्जैक्टली आपकी रिपोर्ट जब डाउनलोड करते हैं तो उस रिपोर्ट के साथ उतनी मैच होनी चाहिए। जब तक आप है ना कंपैरिजन नहीं करेंगे, इन बिटवीन में मैच नहीं होगी रिपोर्ट, आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको है ना एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे करना है क्या है आपको, आपको यहाँ पर इस टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट को फाइल करना है, क्योंकि जब तक आप इसको फाइल नहीं करेंगे तब तक आपको इसका क्रेडिट इनपुट रिसीव्ड नहीं होगा। जो क्रेडिट इनपुट है ना रिसीव नहीं होगा। तो रिसीव करने के लिए आपको ये फाइल करनी पड़ेगी, और इसको फाइल करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिफ्रेश करना है मुझे। ओके, रिफ्रेश मैंने किया यहाँ पर। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अब मुझे क्या करना है, एक बार फिर से प्रोसीड टू फाइल करने के बाद
अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ ना, रेडी टू फाइल ऑन एज, जिस डेट में भी आप फाइल कर रहे हैं उस डेट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिक आ रहा है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जिसके यहाँ से फाइल करना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हम फाइल कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी साइड से पूरी रिपोर्ट ओके है, हमने चेक कर लिया है, तो रिपोर्ट हमारी मैच हो रही है 99%। अब हम इसको यस करते हैं। तो ये हमारी क्या है, फाइल टीसीएस हम यहाँ पे फाइल कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ईवीसी के थ्रू। तो ईवीसी के थ्रू मैं यहाँ पर फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है, और ओटीपी डालकर इसको यस कर देना है। देखिए ये हमने यहाँ पे यस कर दिया, और ये मेरी फाइल रिटर्न हो चुकी है, यानी कि इसका इनपुट मुझे रिसीव्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो चुका है, अब इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपने फाइल किया इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर रिटर्न्स पे, रिटर्न के डैशबोर्ड पे, रिटर्न डैशबोर्ड पे चलेंगे। और रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद पीरियड सेलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे, और वेलकम टू द डैशबोर्ड ऑफ जीएसटीआर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल्स आ रखी हैं ऑल रिकॉर्ड डिटेल्स में। तो यहाँ हम B2C की 7 नंबर के टेबल पर क्लिक करेंगे, जो हम B2C रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, और यहाँ हम करेंगे ऐड टू रिकॉर्ड पे। ऐड टू रिकॉर्ड में हमें क्या करना है, स्टेट वाइज सारी रिपोर्ट्स को एंटर करना है। तो जैसे कि B2C जो होता है वो स्मॉल बिजनेसमैनों के लिए होता है, जिन्होंने स्मॉल छोटे अमाउंट की सेल करी हुई है, और जो लोकल सेल कर रहे हैं, मतलब जिनके पास जीएसटी नहीं है, विदाउट अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करते हैं वो B2C होती है, B2C है। तो B2C कस्टमर को हम सेल करेंगे, वो अनरजिस्टर्ड है, 7 नंबर की टेबल्स पे, और हम यहाँ पर इसकी डिटेल्स को फाइल करेंगे। यहाँ हम स्टेट वाइज पूरी डिटेल्स डालेंगे कि हमारा जो भी स्टेट है उस पर कितने परसेंट का टैक्स है, कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को और उस स्टेट को।
तो जैसे कि हमने सारे स्टेट्स को यहाँ पे डाल दिया है और उनका अमाउंट जीएसटी रेट जो था वो सभी हमने यहाँ पर डाला है। और अब यहाँ पे डालने के बाद हमें क्या करना है, ये हम देख लेते हैं। हमने सारा स्टेट वाइज सब कुछ डिटेल डाल रखी है। अब मैं इसको एक बार है ना रिकंसाइल कर लूंगा कि जितना अमाउंट था उस अमाउंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सब कुछ एक्यूरेट किया है या नहीं किया है। ये मैं यहाँ पे सारा कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब मुझे ये करना है इसको पेस्ट एक्सेल सीट पे। तो मैं नई सीट ले लेता हूँ एक्सेल में। ओके, मैंने यहाँ पर स्पेशल पेस्ट किया है। स्पेशल पेस्ट करने पर ओके, मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, एक मिनट सेट कर लेता हूँ। और अब मुझे करना क्या है, इसको ये जो बैक है इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं इसमें से हटा देता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए वो सीधे सिंपल से रहते हैं। हमें चाहिए अमाउंट, हमें चाहिए जीएसटी का स्लैब रेट जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम है ना इसको हेडर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम हमें क्या करना है, इस कंप्यूटेशन में से इसको कॉपी करेंगे हम। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने कॉपी वहां पर किया, तो कॉपी करके अब इसको हम बिल्कुल इसके सामने पेस्ट कर देंगे, इसके साथ में। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब ठीक है, थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं सही से इसको। ओके, अभी ये मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें फिल्टर यूज कर रहा हूँ, कस्टम फिल्टर का यूज कर रहा हूँ। इसको है ना अल्फाबेटिकल डाल रहा हूँ ताकि है ना मेरा जो है A to Z हो जाएगी। जैसे कि मेरे सामने राइट साइड पे ए से लेकर के जेड तक की डिटेल्स आ रखी है, तो वैसे यहाँ पर भी ए से लेकर के जेड तक की डिटेल्स हो जाए। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर कि जो जीरो फिगर्स की वैल्यूज हैं, एक मिनट, इसको मैंने फिल्टर किया। अब मैं यहाँ पे जीरो फिगर्स की वैल्यूज को हटा दूंगा। जो जीरो फिगर्स की वैल्यूज है उनको हटा दूंगा। मैं यहाँ पर एक इक्वल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये वैल्यू से वैल्यू को माइनस करूंगा, और ये फिगर से फिगर को माइनस करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको इक्वल टू इक्वल करूंगा, यानी कि वो बराबर है तो राइट हो जाए। ठीक है, अभी क्या ये सारे स्टेट्स हैं क्योंकि एक स्टेट में डबल डबल कोड्स लगे हुए हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि हमारी रिपोर्ट्स ना एक्चुअली मैच कर पाए, हम इसको मैच कर पाए प्रॉपर तरीके से। चलिए ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये इसको मैंने फिल्टर किया है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कस्टम सॉर्ट फिल्टर लगा रहा हूँ ताकि मैं ना फाइंड कर पाऊँ उन वैल्यूज को जो नेगेटिव जा रही हैं, जो गलत है, फॉल्स चीजों को मैं फाइंड कर पाऊँ। तो स्टेट मेरा क्या जा रहा है यहाँ पर, स्टेट और स्टेट ठीक है, बट क्या है टैक्स रेट अलग अलग जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मिनट देखिए,
अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मैच कर लिया अपनी वैल्यूज को, और मेरी वैल्यूज सारी मैच हो चुकी हैं। और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने अपनी वैल्यूज को मैच किया। तो आप अपने शीट्स में इस तरीके के फॉर्मूलाज को भी यूज कर सकते हैं। और मैं अब यहाँ पर इस चीज़ को फाइनल करता हूँ। फाइनल करने के बाद मुझे क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। ये मेरी समरी जनरेट हो जाती है। जनरेट करने से पहले आप अपने सारे डेटा को क्रॉस वेरीफाइड जरूर करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस वेरीफाइड किया है, मैंने रिकंसाइल किया है इसीलिए। और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, एक जस्ट 1 मिनट, एरर ऑलरेडी फाइल्ड। तो ये फाइल्ड हो चुका है पहले से ही, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसको एक बार मैं डिटेलिंग समरी को देख ले रहा हूँ। इस समरी को क्या करूंगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा समरी एज ए पीडीएफ। आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। GSTR1 की समरी है ये, ऑल टैक्सेस पीरियड्स की। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ आगे, और यहाँ पर मुझे टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी पर्सन है जिसके भी नाम से आप EVC या DSC दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली हम ना एक जस्ट OTP के ज़रिए, मतलब एक OTP के ज़रिए हम इसको फाइल करेंगे। बात याद रखिएगा कि एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद
आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी चेंजेस करना करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप इसको अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में एक अमेंडमेंट के कोर फाइल में जाकर के इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं। या फिर आप जब है ना GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस महीनों की गलतियों को आप वहां पर भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक GSTR 1 के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि GSTR 1 को जब हम फाइल करते हैं तो हमारे लिए जो ई कॉमर्स के लिए है, वो ई कॉमर्स अपने पोर्टल्स की डिटेल्स को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्यूटेशन फाइल को रेडी कर सकते हैं, और कैसे वो GST की फाइल पर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाया हूँगा। चलिए, आप मिलते हैं हम नई वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पे। तब तक आप देखते रहिए निगम अकाउंटेंसीज, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपके इन छोटे छोटे स्टेप से। थैंक यू सो मच।